Good morning, Namaskar, everyone. I am Lal Bihari Yadav, and I am present on my YouTube channel LBY Math Class. तो आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 तो हमने फिनिश कर दिया है और चैप्टर नंबर 1 का सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 2 या 3 दिनों के बाद मिलेगा विथ सॉल्यूशन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आप इंटरेस्टेड रहिएगा इससे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आप पहले भी क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब आप पढ़ते हैं तो आपको दो चीज़ निश्चित रूप से मिलता है, वेरिएबल, कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम रिमाइंड कर लेते हैं। वेरिएबल का अनदर नेम है लिटरल। वेरिएबल को आप लिटरल्स भी कह सकते हैं और ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जैसे हम लिखते हैं 4x 3y + 9 y² + 6, ये आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। लिटरल्स, लेटर वर्ड से बना है लिटरल्स। तो लेटर तो आप जानते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी को लेटर्स कहा जाता है, A to Z। उसी का यूज अलजेब्रा में किया जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को राइट करने में किया जाता है लेटर्स का यूज। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको क्या x दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, ये आपका है z² - 2, यहाँ z दिख रहा है। तो ये जो x है, y है, z है या a है, b है, c है, d है, e है, f है, जो भी हो, तो ये सारे के सारे क्या हैं, लेटर्स हैं। और इसको क्या कहेंगे, लिटरल्स कहेंगे। लिटरल्स को ही क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो कहिएगा ये वेरिएबल्स जो लिटरल तो है, ये वेरिएबल का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये डिफरेंट वैल्यू टेक्स करते रहता है। कभी आप देखते होंगे x का वैल्यू 1 आ जा रहा है, कभी फाइंड आउट ऑफ 2 करते हैं, कभी -1 करते हैं, कभी -2 करते हैं, कभी 4 करते हैं, कभी 5 करते हैं, कभी 6 करते हैं। दैट मीन्स क्या, आपका जो वेरिएबल है वो डिफरेंट वैल्यू टेकिंग करता है, डिफरेंट वैल्यू उसका फाइंड आउट होता है या टेकिंग करता है, तो उसी को वेरिएबल्स कहते हैं। अब आ जाइए कांस्टेंट के बारे में। ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मीन्स क्या, एसटीडी। अब ये आपका तो कांस्टेंट नहीं है, कभी x का वैल्यू 1 आएगा, कभी x का वैल्यू 2 आएगा, कभी x का वैल्यू 3 आएगा, कभी x का वैल्यू 4 आएगा। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज नॉट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ x मे बी डिफरेंट, दैट मीन्स x इज वेरिएबल। कांस्टेंट आपका क्या है, ये क्या है, मैंने राइट किया 4, ये क्या मैंने राइट किया -4। अभी देखिए ये 4 है, 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 ही रहेगा। आप राम से पूछें तो भी इसका वैल्यू 4 बताएगा, श्याम से पूछें तो भी इसका वैल्यू 4 बताएगा। आप सपोज कीजिए कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो भी इसका वैल्यू 4 है। आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए तो भी इसका वैल्यू 4 है। आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो भी लोग 4 ही इसको बोलेगा। दैट मीन्स क्या है, इसका वैल्यू एसटीडी है, कांस्टेंट है, सिंगल वैल्यू है। 4 का वैल्यू 4, -4 का वैल्यू -4। अब ये ले लीजिए, ये क्या है आपका 1, इसका वैल्यू क्या है, एसटीडी है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स क्या है 1। तो कांस्टेंट उसको कहेंगे जिसका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स एसटीडी रहेगा, उसका वैल्यू नो चेंज होगा।
वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विल नो चेंज बट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी चेंज। तो कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट क्या होगा, जितना भी इंटीजर्स है या रियल नंबर्स कह लीजिए, इंटीजर्स छोड़िए, रियल नंबर्स जो होगा वही आपका क्या होगा, कांस्टेंट। -2 फिक्स वैल्यू है, 0 फिक्स वैल्यू है, 1 फिक्स वैल्यू है, √2 फिक्स वैल्यू है, किसका वैल्यू क्या है, √2 है, कांस्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वेरिएबल और कांस्टेंट को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। वेरिएबल्स में आपका लेटर्स आएगा, कांस्टेंट में आपका नंबर्स आएगा, दैट मीन्स रियल नंबर्स आएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में ओनली इंट्रोडक्शन चलेगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम आएंगे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज में। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, पॉलिनोमियल्स। अब कहिएगा ये पॉलिनोमियल्स का डिफिनीशन क्या होता है भाई, ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है। इफ x बी ए वेरिएबल एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर and a0 a1 a2 a3 a4 an are real numbers, कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको, कांस्टेंट। देन an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x n minus 2 plus an minus 3 x n minus 3 x to the power n minus 3 a1 x to the power 1 a0 x to the power 0 x to the power 0 means 1 is a polynomial। अभी देख लीजिए, x आपका क्या है, वेरिएबल रहेगा, n क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पावर जो आपका होगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस समय आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए। x आपका क्या है, वेरिएबल है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। n, ये x टू दी पावर जो n है, x टू दी पावर n माइनस 1, x टू दी पावर n माइनस 2, x टू दी पावर n माइनस 3, n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर। बहुत ही मेजर चीज़ है ये, n आपका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अच्छा, a0 a1 a2 a3 a4 an ये आपका रहेगा कांस्टेंट, दैट मीन्स रियल नंबर्स। कांस्टेंट क्या, रियल नंबर्स होगा। देन
nth टर्म ऑफ a इंटू एक्स टू द पावर n प्लस n माइनस वन टर्म ऑफ a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। इस तरह से आप करते जाइएगा, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर। यहाँ क्या हो जाएगा फाइनली a n माइनस वन, n माइनस n आएगा, दैट मीन्स a टू द पावर जीरो, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं a टू द पावर क्या आ गया, a टू द पावर, ये a यहाँ लास्ट में हटा दीजिए आप, तो x टू द पावर क्या आ गया 0 आ गया, और यहाँ क्या आ गया a 0, तो 0 हटा देते हैं तो x टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1 हुआ। ये लास्ट टर्म हो गया। तो इस तरह से जो लिखाएगा एक्सप्रेशंस उसी को क्या कहेंगे पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं वो चीज़ आप जान लीजिए। पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाय, डिनोटेड कहिए या रिटेन बाय एफ एक्स से लिखा जाता है, पी एक्स से लिखा जाता है, आर एक्स से लिखा जाता है, एफ वाई लिखिए, क्यू वाई लिखिए, इटीसी, ये सिंबल रहेगा। सपोज कीजिए कि आप कोई पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स, वेरिएबल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स, इसका वेरिएबल क्या है एक्स है। पी वाई 9y स्क्वायर माइनस 6, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, y वेरिएबल में ये आपका क्या है पॉलिनोमियल है। अनदर एग्जांपल ले लीजिए, जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल क्या है x है। इसको जी एक्स से डिनोट किया गया, इसको पी वाई से डिनोट किया गया, एफ एक्स से डिनोट किया गया। ये आप फिर ये यदि रिटर्न नहीं है क्वेश्चन में तो आप एफ एक्स से इसको डिनोट कर लीजिए, लेट कर लीजिए, या वाई में है तो एफ वाई, पी वाई, क्यू वाई जो भी है आप डिनोट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो वेरिएबल इस तरह से आप समझ गए होंगे। और पॉलिनोमियल का डिफिनीशन अभी इसी में आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्रेशंस दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि गिवन एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नोट। मेनली क्वेश्चन यही रहता है, पॉलिनोमियल के डिफिनीशन से जो क्वेश्चन बनता है ये रहता है कि आपका गिवन एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल के डिफिनीशन में आपने क्या देखा, वेरिएबल होगा, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो भी हो वेरिएबल होगा। और क्या होगा, वेरिएबल का पावर जो होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, वेरिएबल का पावर क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। पावर ऑफ वेरिएबल विल बी पॉजिटिव इंटीजर। डिफिनीशन का मेजर पॉइंट, पॉलिनोमियल का डिफिनीशन का मेजर पॉइंट क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल विल बी पॉजिटिव इंटीजर, पावर निगेटिव नहीं होना है। यदि पावर निगेटिव है तो दैट मीन्स गिवन एक्सप्रेशंस विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपका पॉलिनोमियल है। अभी देखिए वेरिएबल क्या है, आप देख रहे हैं x है, x का पावर क्या है 2 है, पॉजिटिव है, x का पावर क्या है 1 है, पॉजिटिव है, x का पावर क्या है पॉजिटिव है, दैट मीन्स वेरिएबल का पावर क्या होना है पॉजिटिव होना है।
तो ये इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। दूसरा मैं एक्सप्रेशंस राइट कर रहा हूँ, x⁻² प्लस एक्स क्यू प्लस 4x। अभी बताइए ये गिवन एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है? तो कहिएगा नहीं है। व्हाट इज द रीजन? पावर ऑफ x इज -2। पावर ऑफ x फर्स्ट टर्म है ये, पावर ऑफ x इज -2, दैट इज निगेटिव पावर। सो गिवन एक्सप्रेशंस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, 4/x + 7। अभी बताइए ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है? अभी देखिए 4/x का मतलब क्या है, 4 × x⁻1 + 7। अभी जब x आपका डिनोमिनेटर में है तो इसका पावर 1 है, बट ये क्या है आपका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में पावर क्या होगा, निगेटिव पावर होगा, x⁻1 होगा। तो अभी आप इसको देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का पावर क्या है, निगेटिव है। तो मेनली मतलब डेफिनेशन का मेन पॉइंट क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल विल बी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ आपको पावर में देखना है। कांस्टेंट जो होगा रियल नंबर होगा। रियल नंबर तो आप जानते ही हैं, चाहे इंटीजर हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, सारे के सारे रियल नंबर्स। तो कांस्टेंट आपको क्या मिलेंगे, रियल नंबर्स मिलेंगे। तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, निश्चित रूप से रहता है, और आपकी एक्सरसाइज में भी मिलेगा कि एक्सप्रेशंस आपको गिवन रहेगा और आपको फाइंड आउट करना है कि गिवन एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको चेक क्या करना है, वेरिएबल का पावर चेक करना है। पावर पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉलिनोमियल होगा। अब पावर यदि नेगेटिव हो गया तो समझिए आप पॉलिनोमियल नहीं हुआ। मेन पॉइंट पॉलिनोमियल डिफिनीशन का यही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। सपोज कीजिए एक ये एक्सप्रेशंस मैं लिख रहा हूँ, f(x) इज 7x³ - 2x² प्लस 3√x - 4। चेक whether polynomial और नॉट। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, f(x) इज गिवन, चेक वेदर पॉलिनोमियल और नॉट। f(x) आप देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशंस है और इस एक्सप्रेशंस को आपको डिसाइड करना है कि गिवन एक्सप्रेशंस इज पॉलिनोमियल और नॉट, कि ये एक्सप्रेशंस आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपको चेक क्या करना है, वेरिएबल का पावर चेक करना है। पावर पॉजिटिव इंटीजर होना है तब पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चेक कर लीजिए, सीधी सी बात। पावर क्या है, 3 है, पॉजिटिव है। आगे बढ़िए, पावर क्या है, x का पावर 2 है, पॉजिटिव है, बिल्कुल राइट, अभी तक तो राइट है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ आपका वेरिएबल क्या है, √x। तो √x ये तो क्या रूट फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको समझना पड़ेगा। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं, x⁻1/2। यहाँ 2 रहता है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो x का पावर क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है 1/2 नहीं है, ये फ्रैक्शनल पावर है। तो फ्रैक्शनल पावर तो डेफिनेशन में नहीं है। डेफिनेशन में क्या है,
कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ आपने क्या देखा, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। कैसा है पावर आपका, फ्रैक्शनल पावर है। तो आपका डेफिनेशन हो गया रॉन्ग यहाँ पर आकर के। दैट मीन्स क्या हो गया, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा नोट। अब अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गिव रीजन, रीजन भी आपको तय करना है, तब आपको बता देना है पावर ऑफ x इज 1/2। x का पावर क्या है, 1/2, नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये रहा आपका रीजन। आपने किस रीजन से, आपसे पूछा जाएगा कि आपने कैसे तय किया, कैसे डिसाइड किया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप कहिएगा पॉलिनोमियल के डिफिनीशन में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि पावर ऑफ वेरिएबल विल बी पॉजिटिव। तो पावर ऑफ फर्स्ट टर्म में आइए, पावर क्या है वेरिएबल का, 3 है, पॉजिटिव। आगे बढ़िए, यहाँ x का पावर 2 है पॉजिटिव, बट यहाँ x का पावर क्या है, 1/2 है, फ्रैक्शनल पावर है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल पावर है। तो पकड़ा गया। इस तरह से आप बिल्कुल इजी वे में डिसाइड कर सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशंस आपका पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। ये क्वेश्चन ही रहेगा। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहे, एग्जाम्पल में रहे, या बुक की एक्सरसाइज में मिलेगा आपको। तो आप बिल्कुल क्लियर वे में डिसाइड कर लीजिएगा कि गिवन एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है। बिल्कुल ठोक बजा करके कहना है कि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है टर्म्स, टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट। मैं यहाँ एक पॉलिनोमियल राइट कर रहा हूँ इन x वेरिएबल f(x) इज टू x² माइनस 7x प्लस 8। ये आपका पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का टर्म कौन सा होगा, पहले टर्म देख लेते हैं, फिर कोएफिशिएंट पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए प्लस माइनस का साइन रहेगा, ये सेपरेशन साइन है। यहाँ आप देख रहे हैं माइनस है, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा टर्म हो गया। प्लस माइनस के साइन से आप टर्म का सेपरेशन कर सकते हैं। प्लस का साइन माइनस का साइन रहे तो समझ लीजिए टर्म आपका चेंज हो रहा है, दूसरा टर्म शुरू हो रहा है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 2x² है। सेकेंड टर्म आपका क्या है, सेकेंड टर्म को 7x नहीं बोलिए, माइनस है, इसके पीछे माइनस है। तो टर्म्स क्या क्या हो गए हैं आप लिख लीजिए। टर्म्स, पहला फर्स्ट टर्म हो गया 2x², सेकेंड टर्म हो गया माइनस 7x, एंड थर्ड टर्म आपका क्या है, 8। 3 टर्म का ये पॉलिनोमियल है। हो सकता है 2 टर्म का भी पॉलिनोमियल हो, सिंगल टर्म का भी पॉलिनोमियल होता है, 4 टर्म्स का भी पॉलिनोमियल होता है, 5 टर्म्स का भी पॉलिनोमियल होता है, 9 टर्म्स का भी होता है, 10 टर्म्स का भी होता है, आगे बहुत सारे टर्म का, मोर देन 1 और मोर देन 1।
तो टर्म्स के पॉलिनोमियल मिलेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल में हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर 3 टर्म्स इन दिस गिवन पॉलिनोमियल। 3x² + 4। तो आप इसमें बताइए इसमें हाउ मेनी टर्म्स, तो कहिएगा फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, तो 2 टर्म। टर्म कौन कौन है, 3x² इज फर्स्ट टर्म, 4 इज सेकेंड टर्म। तो टर्म आप समझ गए होंगे, टर्म में कुछ नहीं है, प्लस माइनस का साइन जहाँ पर रहेगा वहाँ से टर्म आप चेंज कर लीजिए। ये फर्स्ट टर्म माइनस है तो आप दूसरा टर्म होगा, इसका मतलब -7x। अभी प्लस है तो तीसरा टर्म होगा, ये रहा तीसरा टर्म, थर्ड टर्म। तो टर्म्स आप समझ गए। चलिए टर्म्स के समझने के बाद इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब कॉफ़ी पीना नहीं है, कॉफ़ी तो आप पीती हैं, बट यहाँ कॉफिशिएंट का मतलब है, देखिए कॉफिशिएंट का मतलब किससे है। ये रहा आपका टर्म, तो आप समझ लीजिए फर्स्ट टर्म है 2x², सेकेंड टर्म -7x, थर्ड टर्म क्या है x। कॉफिशिएंट वेरिएबल का कॉफिशिएंट होता है कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब फर्स्ट टर्म में आप देख रहे हैं x² है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो x² कहाँ है, फर्स्ट टर्म में है, तो फर्स्ट टर्म को ही देखिए, कॉफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब ये हो गया कि x² के साथ जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, उसके बारे में पूछा जा रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपका 2। जिसका कॉफिशिएंट पूछा जाएगा उसके इनटू में जो कांस्टेंट होगा, रियल नंबर होगा, वही आपका उस वेरिएबल का क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा। अभी आ जाइए, कॉफिशिएंट ऑफ इसका x, तो x तो इसमें नहीं है, यहाँ है। कॉफिशिएंट ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई किसका है, -7 का है, तो -7 ये रहा। तो कहिएगा 8 किसका कॉफिशिएंट होगा। एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, x का पावर क्या है 2 है, x का पावर क्या है 1 है, अभी पावर घटते जाएगा, अभी क्या मिलेगा, x का पावर 0 मिलेगा, 0। ये हिडन रहता है, लिखने का ज़रूरत नहीं है, ओनली अंडरस्टैंड किया जाता है। तो x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 का कॉफिशिएंट है 8 किसका कॉफिशिएंट है, x टू दी पावर 0 का। और x टू दी पावर 0 तो हम राइट नहीं करते हैं, ओनली अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो कॉफिशिएंट बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अनदर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। px इज x² माइनस x + 7। अभी देखिए टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स। टर्म्स पहले राइट कर लेते हैं। टर्म्स आपका हो गया, फर्स्ट टर्म x², सेकेंड टर्म -x, थर्ड टर्म क्या हो गया, x हो गया। अभी आइए कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो आप कहिएगा भाई x² के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, जो राइट नहीं किया जाता है, ओनली अंडरस्टैंड किया जाता है। तो यदि इसका वेरिएबल के साथ कुछ नहीं आपको दिख रहा है तो क्या रहता है, 1 रहता है। x² का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। अभी आ जाइए कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1। दैट मीन्स यहाँ क्या है, -1, तो -1 ये हो गया। तो इस तरह से आप कॉफिशिएंट बिल्कुल इजीली वेब में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी देखिए ये 4x है, सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है। 4x² प्लस 2 है, डबल टर्म का पॉलिनोमियल है। ये 3x² प्लस x प्लस 2 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। 5 टर्म्स का भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ज़्यादा टर्म का भी पॉलिनोमियल हो सकता है। बट यहाँ कुछ टॉपिक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। f(x) is 8, py is 9। तो ये इसमें तो वेरिएबल नहीं है आपका, है हिडन है। क्या हिडन है, x टू द पावर 0। क्या हिडन है, y टू द पावर 0। x टू द पावर 0 मीन्स 1, 8 into 1 that means 8, 9 into 1 that means 9। इस छुपा हुआ बात को आप समझिए। बट इसको क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हो गया आपका 8, 9, -2, -3, दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये रहा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये छुपा हुआ रहता है। तो आप जो हिडन है उसको अंडरस्टैंड करना है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसी को कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप डिफिनीशन में क्या कर सकते हैं, 8, 9, -2, -3 etc आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बिल्कुल आप डिफिनीशन लिख करके रखिए, ओनली एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाने से नहीं होगा। आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, बिल्कुल क्लियर वे में अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आप थ्रोली एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज को बना सकते हैं। चलिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब आप समझ ही लिए हैं तो साथ साथ एक और बात समझ लीजिए। ये क्या समझना है भाई, एक बात, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर क्या होता है, 0 होता है। वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है। ये लिखा नहीं जाता है, ओनली आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, अभी कहिएगा भाई जीरो पॉलिनोमियल क्या है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो आप समझ लिए कि 8, 9, 6, 7, 5, 4, -2, -3 जो भी हो आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कहिएगा यदि f(x) इज 0 लिख दे तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ, इसको जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, f(x) इज 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसी को क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। तो सीधा आप लिख दीजिए पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट, पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसी को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। अभी इसमें आ जाइए, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स टू द पावर 2, 0 इंटू एक्स टू द पावर 3, 0 इंटू एक्स टू द पावर 4, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 0 इंटू एक्स टू द पावर 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या मिलेगा, 0। इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। x का पावर आप 100 भी लिख सकते हैं, 2000 भी लिख सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया,
वेरिएबल का पावर यहाँ पर फिक्स नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीरो पॉलिनोमियल के बारे में खास बात है कि जीरो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका पावर यानी डिग्री फिक्स नहीं होगा, आप डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आप 0 इंटू एक्स टू द पावर 9, 0 इंटू एक्स टू द पावर 200 कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। तो इसका मतलब x का पावर तो फिक्स नहीं है। कोई 5000 भी कर सकता है x का पावर, कोई 3000 भी बोल सकता है। तो डिग्री आगे पढ़ेंगे डिग्री के बारे में कि ये x का पावर, फिलहाल यहाँ आप समझ लीजिए कि वेरिएबल का पावर फिक्स नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर फिक्स नहीं होता है। चलिए आगे। तो जीरो पॉलिनोमियल भी कांस्टेंट है और जीरो पॉलिनोमियल का वेरिएबल का पावर क्या फिक्स नहीं होता है। आगे कुछ चेक कर लेते हैं थोड़ा। एक्सप्रेशंस मैं राइट कर रहा हूँ। √x + 3 क्यूब √y + y²। एक्सप्रेशंस नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, एक्सप्रेशन नंबर 3। आपको चेक करना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, मैंने बताया इससे पहले भी, आपको चेक क्या करना है, वेरिएबल का पावर चेक करना है। पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए पहला चेक कीजिए, पावर 1, इसका पावर क्या है -1। 1/x का मतलब क्या है, 1/x आप समझ लीजिए x टू द पावर 1, इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1, दैट मीन्स x टू द पावर -1। पावर क्या आपका है, x का पावर -1। पावर क्या मिल गया, पॉजिटिव मिला, नहीं मिला, निगेटिव मिल गया। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड चेक कीजिए, √x, x का पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 3। x का पावर क्या पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है। x का पावर फ्रैक्शनल है, लेकिन मेरे डिफिनीशन में क्या है, x वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना है। तो दैट मीन्स यहाँ हम देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। थर्ड चेक कीजिए, y का पावर 1/3 + y²। ये क्यूब √3 है, तो y का एक्सपोनेंशियल पावर क्या है 1/3। ये 3 क्यूब रूट है, एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अभी देखिए y का पावर क्या हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा है, फ्रैक्शनल मिल रहा है। तो दैट मीन्स रॉन्ग, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ y इज 1/3, दैट इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बिल्कुल आप क्लियर वे में आप बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल है और नॉट। और आपको रीजन पूछा जाएगा तो रीजन भी राइट कर दीजिए कि किस वजह से पॉलिनोमियल है और किस वजह से पॉलिनोमियल नहीं है। अभी आ जाइए, तब आप पूछिएगा किसी भी पॉलिनोमियल में कितना टर्म्स हो सकता है। सिंगल टर्म भी हो सकता है, डबल टर्म भी हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 4 टर्म हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, फाइनाइट टर्म हो सकता है। किसी भी पॉलिनोमियल में फाइनाइट टर्म होगा, दैट मीन्स आप काउंट कर सकते हैं। अभी एक टर्म, एक
मैं पॉलिनोमियल राइट कर रहा हूँ x टू द पावर 150, x टू द पावर 149, x टू द पावर 148, x टू द पावर 147। अच्छा आ जाइए, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1 प्लस 1। कहिएगा ये प्लस 1 क्यों लिख लिए? यहाँ छुप हिडन है x टू द पावर 0, तो ये तो राइट नहीं किया जाएगा। अभी आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन यदि है पॉलिनोमियल में, हाउ मेनी टर्म्स। अब बताइए इस पॉलिनोमियल में टर्म्स कितना है। आप 150 से काउंट करते हुए चल रहे हैं, 150 से काउंट करते हुए चल रहे हैं, यहाँ तक 1 तक आ गया तो कितना आ गया? 150। 150 या प्लस 1, तो दैट मीन्स टर्म की संख्या कितना हो गया? 151। यहाँ कितना टर्म हो गया? टोटल टर्म 151 हो गया। कैसे हुआ? 150 से काउंट बैक काउंटिंग जा रहे हैं, 1 तक आइएगा तो 150 हो गया। अब प्लस 1 ये तो एक्स्ट्रा है, तो दैट मीन्स टोटल टर्म कितना हो गया? 151 हो गया। तो पॉलिनोमियल में फिक्स टर्म होगा, फाइनाइट टर्म होगा, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अभी आ जाइए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल on the basis of number of term, या on the basis of terms। according to term पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है? सिंगल टर्म होगा तो उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल polynomials which has one term। वन टर्म होगा तो उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, 4x 9y² 2z -3a 6aq एक्सेट्रा। सिंगल टर्म होगा जिस पॉलिनोमियल में, उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट आ जाइए बायनोमियल। बायनोमियल आ जाते हैं। द पॉलिनोमियल्स हैव टू टर्म्स, जिसमें टू टर्म होगा। बाय मीन्स टू होता है, बाय मीन्स क्या होता है? टू होता है। तो बायनोमियल मीन्स दैट पॉलिनोमियल विल हैव टू टर्म्स। एग्जाम्पल ले लीजिए, टू टर्म्स 4x + 3 9y² - 6 9z + 2 एक्सेट्रा। डबल टर्म है, यहाँ भी डबल टर्म है। तो देखिए जिसमें टू टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 2 होगा, तो उसको क्या कहेंगे? बायनोमियल कहेंगे। अब चलिए नंबर ऑफ टर्म कितना? 3 होगा, तो उसका नाम क्या होगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आ जाइए। अच्छा, एक और बायनोमियल लिख लेते हैं, TU u⁴ 201 - u⁴ 101। ये क्या है? टू टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो ये क्या है? आपका बायनोमियल है। आ जाइए ट्राइनोमियल में। ट्राइनोमियल
द पॉलिनोमियल्स हैव 3 टर्म्स। अभी जिस पॉलिनोमियल में कितना टर्म होगा, 3 टर्म होगा, उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल ले लीजिए, x + y + z, कितना टर्म है भाई, 3 टर्म। ओ सॉरी, ये तो हो गया 3। px इज 4x² + 3x - 2, कितना टर्म है, 3। fy इज y² - y - 1, कितना टर्म है, 3 टर्म। तो 3 टर्म रहेगा तो क्या होगा, ट्राइनोमियल। 1 टर्म रहेगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बायनोमियल, एंड 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। क्या अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको यही तीनों देखना था। नेक्स्ट चलिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी देखिए, बहुत लोगों का अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है ना, कुछ बता दिए फिर चले गए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज को बना दिए, लिख लो भाई, आप लिख लीजिए, आपको आप सीखे तो अच्छा, नहीं सीखे तो अच्छा। लेकिन हमारा जो मेन प्रिंसिपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया तो फिर एक्सरसाइज तो आपको यूं ही बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एक्सरसाइज में जब आप जाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक्सरसाइज यूं ही बना सकते हैं। चलिए आ जाइए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मीन्स पावर। अभी जब होता है ना, जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो एक बच्चा दूसरे बच्चा से बोलता है, देखते हैं भाई आपका तुम्हारा पावर कितना है, आओ मेरे सामने आओ, हम धो देते हैं। तो वो दूसरा वाला बच्चा बोलता है, हाँ तुमको हम पावर दिखाते हैं, तुमसे ज़्यादा पावर मेरे पास है। तो वहाँ पर पावर का मतलब क्या है, वहाँ पर पावर का मतलब है शक्ति या कैपेसिटी। और बट यहाँ अलजेब्रा में पावर का मतलब है ये डिग्री से, एक्सपोनेंट से। पावर मीन्स एक्सपोनेंट, डिग्री अलजेब्रा में यहाँ ये मतलब है। अभी आ जाइए, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल का भाई कितना पावर है देखें। एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से बोलता है, भाई देख ले तुम्हारे पास कितना पावर है, जरा हमसे भीड़ करके देखो। चलिए अच्छी बात है, अभी देख लेते हैं। f(x) इज 3x³ + 4x² + x + 9। fy इज y⁴ 100 + y⁴51 + 2। qt is t⁴ - t⁵ plus t⁴ plus t² plus 3। 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है। अभी देखिए इस पॉलिनोमियल में देखिए मैक्सिमम पावर देखना है। वेरिएबल का पावर 3 है, वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर क्या है 1 है। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल y है, y का पावर यहाँ 100 है, यहाँ 51 है, मैक्सिमम पावर क्या है 100 है। इस पॉलिनोमियल में देखिए यहाँ पावर 6 है, पावर 5 है, पावर 4 है, पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 6 है। तो जब भी बात हो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल में जो टर्म होता है उस टर्म का मैक्सिमम पावर पर हम बात करेंगे कि जो मैक्सिमम पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे, मैक्सिमम
पावर ऑफ द वेरिएबल। डिफिनीशन में बस इतना ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम पावर कहिए, एक्सपोनेंट कहिए, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से आपने क्या समझा? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देख लीजिए, आप एक बार में देखिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैक्सिमम पावर क्या है। मैक्सिमम पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 3 है। यहाँ लिख लीजिए, डिग्री कितना है भाई? 3। इसका डिग्री कितना है? 100। इसका डिग्री कितना है? 6। तो डिफिनीशन आपका क्या हो गया? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी आ जाइए, क्यू वाई टू द पावर 500 माइनस वाई टू द पावर 201 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6। अब आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपने देखा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते किसको हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो चेक कर लीजिए, मैक्सिमम पावर 500 पावर है, पावर 201 है, पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है? 500 है। तो डिग्री लिख दीजिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का नाम क्या है? क्यू वाई। क्यू वाई इज कितना हो गया? 500। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स में भी पूछा जाएगा, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल राइट करने के लिए भी कहा जाएगा। तो क्वेश्चन में मिलेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस एक बार में देखना है और बता देना है। डिफिनीशन आपको ध्यान में रखना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट है द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी में मैक्सिमम स्टूडेंट फंसते हैं। किस में फंसते हैं? ध्यान देना है, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो, जीरो छोड़ करके। जीरो भी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए नॉन जीरो कहा गया है। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एफ एक्स इज 8, क्यू वाई इज 9, पी जेड इज -6। अभी ये पॉलिनोमियल है, आपको पूछ दिया जाएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 8। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या है? कहिएगा अरे भाई इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री क्या बताएंगे? है वेरिएबल, हिडन वेरिएबल है। यहाँ क्या रहता है? x टू दी पावर 0, यहाँ क्या होगा? y टू दी पावर 0, यहाँ क्या होगा? z टू दी पावर 0। इस बात को अंडरस्टैंड करना है और फंसना नहीं है। अभी आप देखिए, अभी तो आप बिल्कुल बता सकते हैं इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। वेरिएबल का पावर क्या है? 0। वेरिएबल का पावर क्या है? 0। वेरिएबल का पावर क्या है? 0। तो कहने का मतलब हो गया द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल विल बी 0। अब 0 कैसे हुआ वो आप समझ गए होंगे। बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा क्या 95% स्टूडेंट इसी में फंसते हैं, क्योंकि उनको तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। और जब
पॉइंट बाय पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो आपको फंसना है। चलिए, ये था डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या हो गया, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ज्यों ही आपसे नॉन जीरो का ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल पूछ दिया जाए आपसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल 7, अब पूछ दिया जाएगा डिग्री, तो डिग्री क्या होगा 0। अब जो आपको समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिए 7 × x⁴ होगा। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिल गया, 0 मिल गया। अभी लगे आगे इसके आप बताते हैं डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। ये नॉन जीरो था, अभी डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लीजिए, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, f(x) इज 0, इसका डिग्री क्या है। तो कहिएगा यहाँ लिख देते हैं x⁴, बट हम लिख देते हैं x⁴1, कोई और लिख देगा x⁴2, कोई चौथा लिख देगा x⁵, बिल्कुल लिख सकता है, कोई x⁴100 भी लिख सकता है, तो भी तो 0 होगा। 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 0, सारे के सारे 0 हैं। तो कहने का मतलब आपका वेरिएबल का पावर क्या हो रहा है, फिक्स नहीं है, कोई एक पावर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आप फंस जाएंगे, वेरिएबल का पावर आप क्लियर नहीं बता सकते हैं। तो इसका जवाब आपको क्या देना पड़ेगा, वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल विल बी नॉट फाइंड, या वी कैन नॉट फाइंड, इसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं। विल बी नॉट डिफाइंड, इस स्टेटमेंट को हम पूरा कर देते हैं। ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, तो क्या बताइएगा, वी कैन नॉट फाइंड और विल नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट ही चल रहा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स according to the degree of the polynomial। डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल। तो आ जाइए, किसी पॉलिनोमियल का यदि डिग्री 1 होगा तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डिफिनीशन क्या होगा, द पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 1 होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, 4x डिग्री क्या है 1, 9x डिग्री क्या है 1, 6x + 3 डिग्री क्या है 1, 3y - 6 डिग्री क्या है 1, 5y डिग्री क्या है 1। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो 1, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। कहिएगा जिसका डिग्री 2 हो, तो 2 हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो 2 हो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
डिफिनीशन हो जाएगा ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल का क्या डिग्री 2 हो। एग्जाम्पल ले लीजिए 4x² + 3x + 6, डिग्री क्या है मैक्सिमम पावर 2, y² - 6y + 3, डिग्री क्या है 2, etc। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो 2, उसको क्या कहिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी कहिएगा जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो उसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिफिनीशन होगा ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एग्जाम्पल ले लीजिए 6x³ + 9x² + 6x + 4, मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है। जब 3 रहे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तब आप कहिएगा 4 रहे तब क्या नाम होगा, उसके लिए नाम है बाय क्वाड्रेटिक। चलिए वो आपको पढ़ना नहीं है आगे। 4 रहेगा तो जान लीजिए बाय क्वाड्रेटिक नाम होगा पॉलिनोमियल का। तो इस तरह से हम A to Z पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में जो आपको मिलेगा फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, उसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हमने आपको बता दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए हों। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। आगे अगले वीडियो में हम मिलेंगे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल इजी वे में बनेगा, छू मंत्र की तरह छू हो जाएगा। और बने रहिए हमारे साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, आप अपने दोस्तों को बताइए। हमारे चैनल LVY मैथ क्लास को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।